सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्राचार्य जी तपस्या कर रहे थे और देवता विजयी हो चुके थे। उन्होंने दैत्यों को समूल नष्ट कर देने का विचार किया। दैत्य बेचारे पराजित थे। वो भृगु जी के आश्रम में पहुंचे। भृगु जी तपस्या करने गए थे तो भृगु जी की पत्नी माने गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी की जन्मदात्री माता काव्य माता, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा दैत्यों ने कि माता जी, हम आपकी शरण में, हमको बचाओ, हम निहत्थे हैं और ये देवता हमको छोड़ नहीं रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं। शरणागत की रक्षा करना धर्म है। और फिर हमारे पुत्र के यजमान हैं तो हमारे वात्सल्य भाजन हैं, हमारे रक्ष्य हैं और पोष्य हैं, क्योंकि इस समय यह आर्त हैं। उन्होंने कहा निर्भय हो जाओ, जब तक तुम मेरे आश्रम में हो तुम्हारा देवराज इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र ने कहा इनको निकालो यहां से। बोले नहीं निकालेंगे। वहीं वो दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे तो उस समय योग बल से ख्याति ने संपूर्ण देवताओं के सहित इंद्र को निगल जाने का विचार किया। मैं उद्रस्त कर लूंगी सब देवताओं। उनके अभिप्राय को समझ गया इंद्र, भागा मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, सीधे क्षीर सागर भागे महाराज। अब तो असुरों से भय था, ये तो एक ऋषि पत्नी ही खाए चली जा रही है, अब क्या करें हम। भगवान से कहा शरण में। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता भृगु की पत्नी का सिर काट दिया। भृगु जी उठे तपस्या से। उन्होंने देखा रे निरपराध मेरी पत्नी का शिरच्छेद इन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को, जिसके अग्निहोत्र का आधार ही उसकी धर्मपत्नी है, उसको बिना अपराध के ब्राह्मणी को तुमने नष्ट किया है, इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। हमारा अग्निहोत्र नष्ट हो रहा है। भगवान ने, भृगु जी ने शाप दिया कि तुमको मनुष्य लोक में अवतार लेना पड़ेगा मनुष्य के रूप में, और पत्नी के वियोग का जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं तुमको भी करना पड़ेगा। भगवान बोले भृगु जी कान खोल के सुन लो, मैं परमात्मा हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करता। भृगु जी ने कहा ठीक है, सीधे सीधे नहीं तो टेढ़े टेढ़े मानना तो पड़ेगा। क्यों? हम ऋषि हैं, सत्य ही हमारा बल है, और हमारा सत्य यदि मिथ्या हो जाएगा, उसको झुठला दिया जाएगा, तो धर्म ही नहीं रहेगा, सृष्टि नहीं रहेगी। फिर कठोर तप में प्रवृत्त हो गए। उनके तप के कारण पूरे ब्रह्मांड में क्षोभ उत्पन्न हो गया, सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाती भृगु जी के तप से। भगवान ने घुटने टेक दिए, बोले चलो कोई बात नहीं महात्मा, मान लिया आपकी बात, अब आप तप से विरत हो जाओ, आपके साप को हम अपने सिर पे धारण कर लेते। भगवान ने धारण कर लिया। पुराण का चरित्र है यह है ब्रह्मबल, जो भगवान को भी नतमस्तक कर दे।